हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आज हम क्वेश्चन नंबर 10 यानी प्रश्न संख्या 10 लेकर के आए हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2026 के बोर्ड एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो ये दिया हुआ है, यदि ए इक्वल टू 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू जीरो हो तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस ए इक्वल टू आई माइनस ए कास अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक है, यानी इसके इक्वल टू ये पूरा होता है, ये आपको सिद्ध करना है। जहाँ i क्या है, i जो है दो कोटि का तत्समक आव्यूह है। i क्या है, दो कोटि का तत्समक आव्यूह। ठीक, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देख रहे हैं टेन अल्फा बाई टू है, क्योंकि टेन अल्फा बाई टू अभी बार बार इसको लिखना पड़ेगा, इसलिए इसको हम कुछ और मान लेते हैं। सबसे पहले इसको मान लेंगे क्या, माना टेन अल्फा बाई टू को हम कुछ और मान लेते हैं छोटा, जैसे कि बार बार लिखने में आपको दिक्कत ना हो और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए। टेन अल्फा बाई टू को कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड कुछ भी, सपोज करो हम मान लेते हैं क्या, टी। ठीक है, अब अगर इसको टी मानेंगे तो यहाँ से ए इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इक्वल टू मिल जाएगा क्या, 0 टेन अल्फा बाई टू की जगह माइनस टी, फिर टी और क्या मिलेगा, 0। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू अगर हम निकाल लें, लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है, ये है आई प्लस ए। आई प्लस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की जगह तत्समक रखेंगे दो कोटि का 1 0 0 1, प्लस ए की जगह क्या रखेंगे, ए की जगह ये वैल्यू 0 माइनस टी, टी और 0। ठीक है, अब इसको जोड़ दिया जाए तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आई प्लस ए की वैल्यू जो आएगी, एक में 0 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 1, 0 में माइनस टी जोड़ेंगे माइनस टी आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 में टी जोड़ेंगे तो टी आ जाएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट हैंड साइड वाला जो वैल्यू दिया है उसको रखेंगे, आई माइनस ए दिया गया है क्या, आर एच एस में क्या है, ये आपका है क्या, आई माइनस ए, और सारे आव्यूह में है कास अल्फा माइनस साइन अल्फा और क्या है, कॉस अल्फा। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहाँ हम ए की जगह ए की वैल्यू रखेंगे, आई की जगह आई की वैल्यू रखेंगे, और ये लिखा हुआ है क्या, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। अगर बच्चों आपको बताया जाए तो ये फार्मूला आपको त्रिकोणमिति में बताया गया है कि कॉस अल्फा का फार्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब आपने टेन अल्फा बाई टू को क्या माना है, टी माना है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। और इसके बाद कास अल्फा हो गया। अब साइन अल्फा का भी फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, क्या होता है, 2 टेन अल्फा अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। ध्यान दीजिएगा, इससे आपको फार्मूला भी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टेन अल्फा बाई टू की जगह हम क्या रखेंगे, टी रखेंगे, तो 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कास अल्फा हो गया, साइन अल्फा हो गया। अब ले आकर के इसमें वैल्यू रख दिया जाए तो क्या करेंगे, आई की जगह क्या होगा, आई की जगह 1 0 0 1 होगा, फिर माइनस ए की जगह क्या होगा, ए की जगह आपको ये निकाला गया है, ये वैल्यू, ये ए का मान है कितना, 0 माइनस टी 0। ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ से ए की जगह 0 माइनस टी 0। ठीक, इसके बाद
आव्यूह में क्या लिखा है, कास अल्फा। कास अल्फा की जगह रखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। और साइन अल्फा क्या है, साइन अल्फा की जगह रखेंगे 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। और इसके बाद माइनस साइन अल्फा है तो माइनस 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। और कॉस अल्फा है तो कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको घटा लिया जाए। घटाएंगे, एक में से जीरो घटाएंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 1। जीरो में से माइनस टी घटाएंगे टी, और यहाँ जीरो में से टी घटाएंगे माइनस टी, और यहाँ क्या आ जाएगा, एक में जीरो घटाएंगे 1। अब देखा जाए तो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, बाहर निकाल लें। अगर इसको हम बाहर निकाल लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t और क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, इसको सबसे बाहर कर देंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा। अब क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 1t माइनस t1, और क्या बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर 2t माइनस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसको गुणा किया जाए तो ये आपका 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा ही। जब गुणा करेंगे तो इधर से क्या करेंगे, इधर से कॉलम उठाएंगे, इधर रो में करेंगे। तो पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, फिर पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में। चलिए गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, 2t का करेंगे 2t स्क्वायर, फिर यहाँ करेंगे नीचे ये होगा -1 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर का माइनस टी में करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टी, और माइनस माइनस प्लस टी क्यूब हो जाएगा। और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये प्लस का 2t हो जाएगा। अब इधर उठाइए, -2t का 1 में करेंगे -2t, और इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस टी, और क्या माइनस टी क्यूब। -2t का इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर, और यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा +1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए अब इसके बाद इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बचेगा, यहाँ से सॉल्व करने पर आपके पास जो बचेगा वो बचेगा, ये बचेगा 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर रहेगा, और क्या बचेगा यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, और नीचे घटा करके कॉमन ले लेंगे, टी कॉमन हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। यहाँ माइनस टी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, इसके बाद अब आप 1 प्लस टी स्क्वायर को अंदर भेज दीजिए, सब में बटे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ टी रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ माइनस टी रहेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ 1 प्लस टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए इससे ये कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो कुल मिलाकर यहाँ क्या बचा 1 बचा, और यहाँ क्या बचा माइनस टी बचा, यहाँ टी बचा, यहाँ क्या बचा 1 बचा। यही जो है ये आपका राइट हैंड साइड है। ठीक, अब यही लेफ्ट हैंड साइड भी आया, यही राइट हैंड साइड भी आया है। ठीक, तो देखा जाए ये देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड आपका ये आया था कितना 1 माइनस टी 1, और इधर देखा जाए तो यहाँ से राइट हैंड साइड भी 1 माइनस टी 1, इसलिए हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या राइट हैंड साइड। और यहाँ से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है। सबसे पहले क्या करना है,
tan अल्फा बाई 2 को t मान लेना है। इसके बाद जहाँ जहाँ आपका tan अल्फा बाई 2 था वहाँ t रख दिए, 0 माइनस टी, टी 0। फिर यहाँ से क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ए हमने निकाल लिया, तो 1 प्लस ए सॉरी आई प्लस ए है, आई की जगह तत्समक आव्यूह, ए की जगह ये जो वैल्यू निकाला था। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड हो गया। फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए ये फार्मूले का प्रयोग किया, cos अल्फा साइन अल्फा का। cos अल्फा का ये मान रख दिया, साइन अल्फा की जगह ये रख दिया। चूँकि ये cos अल्फा और साइन अल्फा का ये फार्मूला होता है, आपको त्रिकोणमिति में पढ़ाया गया है। ये cos अल्फा होता है और ये जो होता है ये साइन अल्फा का होता है। तो tan अल्फा बाई 2 की जगह हमने t माना था, तो ये आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। उसके बाद रखने के बाद यहाँ से हमने क्या किया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर बाहर कर लिया। जो बचा उसका इसमें क्या किया, आव्यूहों का गुणा कर दिया। गुणा करने पर आपको कैलकुलेशन करके इसको सॉल्व कर लिया गया। सॉल्व करने के बाद आपका ये रिजल्ट आपके स्क्रीन पर आ गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि f ऑफ x इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स cos x 0 0 और लास्ट में 0 0 1 है, तो आपको सिद्ध करके बताना है कि f ऑफ x प्लस वाई का जो मान होगा वो f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई का बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ से f ऑफ x की जो वैल्यू दी गई है वो ये है कि यहाँ है cos x और है साइन x 0 माइनस साइन एक्स cos x 0 0 0 1। ठीक, f ऑफ x की वैल्यू आ गई। अब अगर f ऑफ y चाहिए तो x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दिया जाए, f ऑफ y रख दिया जाए, x की जगह y रख दिया जाए। क्या हो जाएगा, cos y माइनस साइन y, फिर यहाँ साइन y, यहाँ cos y 0 0 और यहाँ 0 0 1। क्लियर। और f ऑफ x प्लस वाई भी दिख रहा है कि f ऑफ x प्लस वाई निकालने के लिए जहाँ जहाँ x था x की जगह x प्लस वाई रख दें, तो f ऑफ x प्लस वाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0, यह आएगा साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1। ठीक है। अब देखिए f ऑफ x की वैल्यू आपको गिवन था, f ऑफ x आपको दिया गया था। f ऑफ y निकालने के लिए हमने क्या काम किया, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ y रख दिया। x प्लस वाई निकालने के लिए क्या काम किया, जहाँ जहाँ f ऑफ x में x था x की जगह वहाँ वहाँ क्या रख दिया, x प्लस वाई x प्लस वाई x प्लस वाई हो गया। ठीक है। तो अब f ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू आपको निकल चुकी है। अब ये वैल्यू इक्वल करना है किसके, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। अगर यही सेम वैल्यू इसके इक्वल आ जाए तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो चलिए अब f ऑफ x और f ऑफ y का गुणा करेंगे। तो चलिए हम लोग गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको दोनों वैल्यू दी गई है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। x की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे cos x, ये माइनस साइन x, ये 0, ये साइन x, ये cos x 0 0 0 1। ये f ऑफ x हो गया। फिर f ऑफ y की जगह क्या होगा, cos y माइनस साइन y 0, फिर यहाँ साइन y, फिर cos y 0 0 0 1। ठीक, चलिए इसका गुणा किया जाएगा। अब गुणा करेंगे तो गुणा करने के लिए क्या होगा, हमने आपको बताया है ऐसे कॉलम उठाएंगे और रो में फर्स्ट वाला फर्स्ट, सेकंड वाला सेकंड, थर्ड वाला थर्ड। तो cos y का cos x में गुणा करेंगे, cos x cos y हो जाएगा। साइन y का इसमें करेंगे तो यहाँ साइन x साइन y हो जाएगा, और 0 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। फिर cos x का इसमें करेंगे, साइन x cos y हो जाएगा, और साइन y का इसमें करेंगे
cos x sin y हो जाएगा, और 0 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, cos y का 0 में 0 हो जाएगा, sin y का 0 में 0 हो जाएगा, और इसका भी 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब इसी प्रकार ये पहला वाला, अब दूसरा वाला उठाया जाए, माइनस का इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cos x sin y हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद फिर माइनस sin x cos y हो जाएगा, फिर माइनस sin x sin y हो जाएगा, फिर sin x sin y हो गया, cos x cos y हो जाएगा, cos x cos y हो जाएगा। अब फिर ये करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। ठीक है। अब इसका करेंगे तो ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और इसके 0 के साथ भी किए हैं तो 0 0 आ गया, मैं लिख नहीं रहा हूँ। लास्ट वाला करेंगे तो 0 0 सब 0 0 हो जाएगा, ये 0 0, लेकिन यही बचेगा 1 × 1 का 1 बचेगा। ठीक है। बात समझ में आ गई। गुणा ध्यान समझना है, गुणा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। cos y sin y 0, 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 ऐसे उठाया और ऐसे गुणा किया है ना, खड़ा उठाया और बेड़ ऐसे गुणा कर दिया, यानी ऊर्ध्वाधर उठाएंगे और क्षैतिज आपको पटक देना है। तो cos y का cos x में, sin y का sin x में, 0 का 0 में, फिर यानी एक उठाएंगे इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर दूसरा उठाएंगे इसके साथ इसके साथ इसके साथ, फिर तीसरा उठाएंगे इसके और इसके साथ करेंगे। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हल किया जाए तो ये cos x cos y माइनस sin x sin y, ये आपका फार्मूला होता है, किसका फार्मूला बनता है, ये cos x प्लस y का बनेगा। ठीक। अगर इसमें से माइनस कॉमन कर लें तो देखो sin x cos y प्लस cos x sin y हो जाएगा, यानी ये sin x प्लस y का फार्मूला बन जाएगा। किसका बन जाएगा, x प्लस वाई। जब कब, जब माइनस कॉमन कर लेंगे तब, क्योंकि यहाँ भी प्लस हो जाएगी यहाँ भी प्लस हो जाएगा, लास्ट में 0 है। अब ये देखो यही फार्मूला जो यहाँ बना था माइनस कॉमन करने के बाद, यहाँ बिना कॉमन किए बन रहा है sin x cos y cos x sin y, तो ये बना sin x प्लस वाई। अब यहाँ देखिए, यहाँ से भी हम क्या करेंगे, यही सेम चीज़ जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखा है, थोड़ा सा आगे पीछे है, cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये भी फार्मूला बनेगा cos x प्लस वाई का, और ये वाला 0, और नीचे क्या है 0 0, और यहाँ क्या है 1। तो अगर देखा जाए तो ये जो रिजल्ट आया है, यही रिजल्ट ये है, यही रिजल्ट है। देखो ये और ये दोनों रिजल्ट सेम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये f ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि ये किसकी वैल्यू थी, f ऑफ x प्लस वाई की, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, f ऑफ x प्लस वाई, और ये किसके इक्वल आया, f ऑफ x इंटू f ऑफ y, इसके इक्वल आ गया। ठीक है।